Polar equations of conics 20th वीडियो। पोलर ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए कोनिक, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। ये दो रिजल्ट्स मैंने लिख दिए जो हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में पढ़े थे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ R1 अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू दिस कोनिक इज दिस, एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ R1 अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू दिस कोनिक इज दिस। फिर पोलर लाइन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेट एनी लाइन थ्रू पी मीट अ कोनिक इन 2 पॉइंट्स। फिगर बना दे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये मान लीजिए कोनिक है, यहाँ से हमने एक पॉइंट लाइन खींचा और कोनिक को ये जहाँ मिलता है वहाँ पे हमने टेंजेंट खींचा। ये दो टेंजेंट जा कर के क्यू पर मीट करते हैं। ये है पॉइंट पी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब आप पढ़िए तो आपके बेहतर समझ में आएगा। Let any line through P meet a conic in 2 points A and B. Let the tangents at A and B, A पर टेंजेंट खींचा गया जो है, B पर खींचा गया टेंजेंट Q पर मिलता है। Then the locus of Q is line। निकाल कर ये देखा गया कि Q का लोकस एक लाइन है। इस लाइन को पोलर लाइन या सिर्फ पोलर कहते हैं। जैसे टेंजेंट लाइन को केवल टेंजेंट कहते हैं, वैसे पोलर लाइन को केवल पोलर कहते हैं। पोलर ऑफ पॉइंट P with respect to this conic। The point P is called the pole of the polar line with respect to the conic। With respect to the conic की बातचीत है सब, ठीक। तो एक बार हम पोलर ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू दिस कोनिक निकालेंगे, एक बार विथ रेस्पेक्ट टू दिस कोनिक निकालेंगे। इसीलिए हमने दोनों के रिजल्ट्स लिख दिए हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी। आइए देखें, ये वीडियो खास वीडियो है क्योंकि है वीडियो नंबर 601 601। प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स की मदद के लिए ये मिशन हमने शुरू किया, 13 तुझको अर्पण। गणितपुर नाम का एक चैनल बना करके यूट्यूब पर। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह फ्रॉम KNIPSS सुल्तानपुर। 11 सितंबर 2021 इसी सत्र में मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था और आज अभी शूट करने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा 601वां वीडियो, और आज तारीख है 24 जून 2021। लगभग आप जोड़िएगा तो कुल आएगा 9 months एंड 14 days, और एवरेज निकालिएगा तो ये आएगा 63 वीडियोस पर मंथ। तो क्या ये एवरेज कमज़ोर एवरेज है? अच्छा एवरेज है ना। ह्यूज क्वांटिटी में हमने वीडियो बना डाले बहुत ही थोड़े समय में, इसलिए कि मैं अपने बच्चों की मदद करना चाहता था। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियोस बना करके बच्चों की मदद करें, इसीलिए इतना ज़्यादा वीडियो इस साल बन रहा है। अगले सेशन में हो सकता है स्पीड थोड़ी धीमी हो जाए, थोड़ी ही धीमी होगी ना। तेज़ धावक है, जो तेज़ दौड़ने वाला है, कितना धीमा दौड़ेगा। तो ये खास वीडियो है। और पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स में इसके बाद एक वीडियो हम आपको और देंगे, और ये प्लेलिस्ट मैं समझता हूँ कि पूरी हो जाएगी। तो आइए काम को आगे बढ़ाएं। हमारे इस मिशन से, जैसा कि मैंने शुरू में पहले वीडियो में ही कहा था, हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने में आपका योगदान हो सकता है कुछ इस तरह से कि आप भी लोगों को इस चैनल से जोड़िए। जो लोग BSc मैथमेटिक्स पढ़ते हों, उत्तरी भारत में कहीं के भी रहने वाले हों, जो इंग्लिश में लिखते हों और इंग्लिश में समझते हों, ऐसी बेल्ट बहुत बड़ी बेल्ट है जी उत्तरी भारत में, बहुत बच्चे ऐसे। और इन बच्चों के लिए मटेरियल कम है, हर जगह पूरी मार्केट इनके लिए कमज़ोर है। इसीलिए मैं उन बच्चों की मदद के लिए स्पेशल काम कर रहा हूँ। फिलहाल बातचीत बंद, आइए काम शुरू करें। ए, पोलर लाइन न लिख करके सिर्फ मैं पोलर लिख रहा हूँ ना। पोलर ऑफ पॉइंट का नाम P रख दे रहे हैं, उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स R1 अल्फा ले ले रहे हैं। विथ रेस्पेक्ट टू द कोनिक L/R = 1 + E cos थीटा। कंसेप्ट वही,
से कोई भी लाइन खींचा हमने, पी से कोई भी लाइन खींचा जो कोनिक को 2 पॉइंट्स पे मीट करता है। ऐसा ए वेक्टोरियल एंगल θ1, बी वेक्टोरियल एंगल θ2। अब ए और बी पर टेंजेंट्स खींचिए। ए और बी पर टेंजेंट खींच दिया हमने। ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उसका नाम आप लिख दीजिए क्यू, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए रो और फाई। तो डेफिनेशन जो लिखा था ये लिखा था, अ लाइन थ्रू पी मीट्स द कोनिक इन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, लेट टेंजेंट्स एट ए एंड बी meet in Q, then locus of Q is a line called polar line of P with respect to conic. कोनिक का इक्वेशन है L by R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, नंबर 1। इस पूरे ज्योमेट्री को देखिए, क्या AB Q का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है? तो देखो ज्योमेट्री हमको ये बता रही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू द कोनिक पासेस थ्रू पी, और लोकस लिख दें। तो पहले तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर लिख दें। लेट अ लाइन थ्रू, वही जो डेफिनेशन में लिखे थे आप, पी R1 अल्फा मीट the conic in A with vectorial angle θ1 and B with vectorial angle θ2. Let the tangents at A and B meet in Q rho phi, then comma clearly comma the chord of contact of Q with respect to the conic passes through P, पासेस थ्रू पी। यही ज्योमेट्री है बस। कॉर्ड ऑफ देखो फिगर देख लो ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इसके पहले पढ़े हो, आपको क्लियर होना चाहिए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू द कोनिक पासेस थ्रू पी। इतनी चीज इंपोज करिए एनालिटिकली और फिर क्यू का लोकस लिख दीजिए। तो क्यू का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट चलो लिखा, फिगर हम अभी नहीं मिटा रहे हैं। Now, the equation of chord of contact, the equation of the chord of contact of Q rho phi with respect to 1 is, बताएं, L by R minus E cos theta into L by rho minus E cos phi equals to cos of theta minus phi।
इफ इट पासेस थ्रू P, if it passes through P R1 alpha, then L by R1 minus E cos alpha into L by rho minus E cos phi इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस पाई। थीटा की जगह अल्फा रख दिया और आर की जगह R1 रख दिया, बस। अब लोकस लिखिए। किसका लोकस? क्यू का। लोकस ऑफ क्यू, लोकस ऑफ क्यू रो फाई इज, कैसे लोकस लिखोगे? रो की जगह जनरल आर कोऑर्डिनेट आर, फाई की जगह जनरल थीटा कोऑर्डिनेट थीटा रिप्लेस कर दो, लिख दो यहां पे L by R1 माइनस E cos अल्फा इंटू L by R माइनस E cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा, दैट इज L by R माइनस E cos थीटा इंटू L by R1 माइनस E cos अल्फा इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा। कॉस ऑफ एक्स बराबर कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है। यही आ गया भैया। इसको देख करके आप चौंक नहीं रहे हैं? कह रहे सर ये तो वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया, ये तो वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। देखो मिलाओ इससे। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसका है? रो फाई का है। और ये किसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है? R1 अल्फा का है ना, वही तो आ गया पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे, जो रिजल्ट अभी लिखे थे। अब इक्वेशन ये पोलर लाइन का वही आ गया जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ R1 अल्फा का होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और पोलर लाइन एक ही है, ऐसी बात नहीं है। देखो ज्योमेट्री आपको हम बता ही रहे हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इसको कहते हैं, इस लाइन को, और पोलर इस पॉइंट के लोकस को कहते हैं। तो इस पॉइंट का लोकस ये कहाँ आएगा? इस लाइन पर यह ही नहीं है। तो ज्योमेट्रिकली बोथ आर डिफरेंट। इट इज़ बाई चांस, बाई एक्सीडेंट दोनों के इक्वेशंस समान आ गए। जब आप कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहां भी यही होता है। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन, पोलर लाइन का इक्वेशन एक ही आता है। इसी प्रकार से 3 डायमेंशनल एनालिटिकल ज्योमेट्री में स्फीयर चैप्टर अगर आप पढ़े हो तो वहाँ भी टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन, पोलर प्लेन का इक्वेशन एक ही आता है। तो ये बड़ी रोचक घटनाएं हैं कि ज्योमेट्रिकली अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन उनके इक्वेशंस एक ही जैसे। देखने से भ्रम होता है, तो आप इस भ्रम में ना पड़िएगा। मैं इसीलिए बहुत जोर दे के आपको समझा रहा हूँ। जो आ रहा है सो आ रहा है। बड़ी गर्मी। बी, हाँ थोड़ा इसको लिख दीजिए, इट इज करके थोड़ा सा। कंक्लूजन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर, किसका पोलर? ऑफ R1 अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू L बाई R इक्वल टू 1 प्लस E कॉस थीटा। तो डेरिवेशन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। ऐसे ही बी दूसरे वाले के लिए करने जा रहे हैं। फिगर बना ही रहने देना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ये तिरछा आता है लेकिन जाने तो फिगर ऐसे ही रहेगा, इसी से काम चला लेंगे। बी, पोलर ऑफ R1 अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू L बाई R इक्वल टू 1 प्लस E कॉस ऑफ थीटा माइनस गामा। हर आर्टिकल में मैंने जो है इन दोनों कोनिक के लिए डिस्कशन किया है। कारण बता दें, क्योंकि कोई भी बुक पढ़िएगा
उसमें सारे आर्टिकल L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के लिए डिस्कस किए गए मिलेंगे। इसके लिए नोट में लिखा रहता है कि सिमिलरली इसके लिए करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। बच्चों से हम कहते हैं कि ठीक है करके देख लेना, वही रिजल्ट मिल जाएगा, वही सही रिजल्ट मिल जाएगा। फिर बाद में चेक करते थे तो कोई बच्चा करते ही नहीं था, इक्का दुक्का छोड़ के। तो मुझे ये समझ में आया कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, तो इसमें हम डिस्कस कर ही दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे नहीं करते हैं कम से कम वो देख तो लेंगे। आओ शुरू करें। पहले वही थोड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दो। L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस गामा। नंबर 1, let a line through P R1 alpha meet the conic in A theta 1 and B theta 2. Let the tangents at A and B meet in Q rho phi, then comma clearly comma the chord of contact of Q rho phi with respect to 1 passes through P R1 alpha। हो गया। The chord of contact of Q with respect to conic 1 passes through P. Now the equation of the chord of contact of Q rho phi with respect to 1 is, याद करें फार्मूला, L by R minus E cos of theta minus gamma into L by rho minus E cos of हाँ थीटा की जगह फाई लिखेंगे ना सर, फाई माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा था जो फार्मूला लिखा था उसमें, इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा था, तो जगह थीटा माइनस फाई। ये चेक कर लें, हाँ चेक कर ले, आगे जा करके पीछे मुँह के यहाँ, इससे अच्छा अभी चेक कर ले। थीटा माइनस फाई माइनस गामा, थीटा माइनस गामा, फाई माइनस गामा, थीटा माइनस फाई। ठीक है, ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड ये पी से होके जा रहा है। इफ इट पासेस थ्रू पी, if it passes through P R1 अल्फा, then R की जगह R1 रखिए, थीटा की जगह अल्फा, L बाई R1 माइनस E कॉस ऑफ थीटा की जगह अल्फा, अल्फा माइनस गामा, इंटू वही L बाई रो माइनस E कॉस ऑफ फाई माइनस गामा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा की जगह अल्फा रख देना। ये बस हो गया। अब लोकस लिखिए, लोकस किसका? क्यू का। लोकस ऑफ क्यू रो फाई इज, रो को आर से रिप्लेस कर दो, फाई को थीटा से रिप्लेस कर दो, एल बाई आर वन माइनस ई कॉस अल्फा माइनस गामा इंटू एल बाई आर माइनस ई कॉस थीटा माइनस गामा
इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। इसे कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा भी हम लिख सकते हैं। हो गया, हो गया, छोड़ दो, चाहे इस ब्रैकेट को यहाँ, इस ब्रैकेट को यहाँ कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी तुम्हें लगेगा नहीं पिछली बार में तो हम ऐसा किए थे, तब की बार भी करेंगे, तो लो भैया कर दो। दैट इज L by R माइनस ई कॉस थीटा माइनस गामा इंटू L by R1 माइनस ई कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पोलर माने पोलर लाइन ऑफ R1 अल्फा with respect to L by R equal to 1 plus E cos of theta minus gamma। ये आज का वीडियो यहीं पे बंद। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग डायरेक्टर सर्किल के बारे में डिस्कशन करेंगे, और वो भी दोनों के लिए, डायरेक्टर सर्किल ऑफ L by R इक्वल टू 1 plus E cos theta और डायरेक्टर सर्किल ऑफ L by R इक्वल टू 1 plus E cos of theta minus gamma। थैंक यू।